नमस्कार दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो कि ये दिखाने के लिए बनाया है कि एम्स में किस तरह से आप जाएँ, किस तरह से आप उसमें अपना इलाज करवाएँ। तो सबसे पहले आप एम्स के मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे जो कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। फिर यहाँ से आप देखेंगे कितनी सारी मेडिसिन्स की दुकान है, अंडरग्राउंड में ही अवेलेबल हैं ये। और फिर वहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको एस्केलेटर, सीढ़ियाँ और लिफ्ट और रैंप चारों ही फैसिलिटी अवेलेबल हैं। अगर व्हील चेयर है पेशेंट के पास तो उससे भी आ सकते हैं। बाहर निकलते के साथ ही आपको दिखेगी काफ़ी ज़्यादा भीड़, क्योंकि देश भर से यहाँ लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। ठीक है, मेट्रो स्टेशन के पास निकलता है गेट नंबर 1 और गेट नंबर 1 से आपको दिखता है एम्स का ये व्यू। गेट नंबर 1 से आपको देखने को मिलेंगी जो है बैटरी ऑपरेटेड बसें। इस बस की सहायता से ही आप जो है जा सकते हैं, फ्री में जो है फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। तो मैं बैटरी ऑपरेटेड बस में बैठ गया हूँ और निकल पड़ा हूँ राजकुमारी अमृत कौर बिल्डिंग के लिए। तो ये सारे जो है मेन पॉइंट से होकर निकलेगी। अभी इमरजेंसी से होकर निकल रही है, ये इमरजेंसी है और इसके साथ ही पीडियाट्रिक इमरजेंसी है। यहाँ पे आने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, जो भी इमरजेंसी केस होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके बाद जो है अब हम जाएंगे, ये है राजकुमारी अमृत कौर बिल्डिंग और अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं। जो ये बिल्डिंग है मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के पास है। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर बिल्डिंग में जो है 2 सेक्शन हैं। एक तो है विद अपॉइंटमेंट, जो पेशेंट आते हैं उनके लिए। एक है विदाउट अपॉइंटमेंट। विद अपॉइंटमेंट आपको पता है 3-3 महीने की वेटिंग रहती है, इसलिए जो है मैं विदाउट अपॉइंटमेंट आया हूँ। तो इस बिल्डिंग में भी जो है फैसिलिटी है पेशेंट के लिए जाने के लिए, सीढ़ी, एस्केलेटर और रैंप और लिफ्ट की फैसिलिटी है। तो अगर पेशेंट व्हील चेयर पे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे केस में क्या है, मुझे रियोमेटोलॉजी में दिखाना है, तो 2nd फ्लोर पे है रियोमेटोलॉजी का, तो वहाँ मैं लेके जा रहा हूँ अपने बच्चे को। ठीक है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे देखिए। काउंटर 11 बजे का टाइम है ये और सारे काउंटर्स जो हैं खाली पड़े हैं, तो इतना रश नहीं है। आप मतलब आ सकते हैं। 3 महीने की वेटिंग, अगर ज़्यादा सीरियस है पेशेंट तो 3 महीने की वेटिंग के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में और अपना जो है अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं डॉक्टर के साथ में। तो ये जो है ये व्यू है रियोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का, पीडियाट्रिक रियोमेटोलॉजी का। तो यहाँ पे काउंटर्स हैं और यहीं पे आप मतलब अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, मेरा जो है डिस्चार्ज केस था, तो उसके बाद फर्स्ट विज़िट था मेरा, तो मुझे कोई टोकन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। और काउंटर एक खाली रहता है, उसमें आपको अपना ये डॉक्यूमेंट लास्ट का दिखाना पड़ता है, डिस्चार्ज स्लिप। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो इसके साथ अटैच की है, इस वीडियो के साथ, और वो आपको अब देखने को मिलेंगी, जिसमें मैंने पूरा एलोबरेट किया है कि हाउ टू प्रोसीड इन एम्स। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जो हमने एम्स के ऊपर बनाया था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई भी जो वहाँ विज़िट करता है, ठीक है, अपने पेशेंट को लेके, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो क्या है, एम्स जो है इंडिया का सबसे नंबर 1 जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जो है आपको तभी आना चाहिए जब आपको कहीं पे भी प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा हो। ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यदि आपको अपने नियर बाई एरिया में इलाज मिल जा रहा तो वहीं करा लें, क्योंकि एम्स देखिए लिमिटेड उसमें जो है बेड्स होते हैं और डॉक्टर्स की प्रेफरेंस ये रहती है कि जितना ज़्यादा सीवियर केस होगा उसको वो वहाँ पे एडमिट करेंगे, या कोई ऐसा चैलेंजिंग केस जो अगर उनको मिलेगा जो कहीं पे सॉल्व नहीं हो पा रही दिक्कत, या जो बीमारी कहीं पे ठीक नहीं हो पा रही, ठीक है, तो उस केस को वो जल्दी हाथ में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो भी चाहते हैं कि हमें नए केसेस मिलें, जिससे नया सीखने को कुछ मिले और नई उनकी एक्सपर्टाइज डेवलप हो। ठीक है, तो यदि आपको इलाज नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, आपकी रिपोर्ट सब नेगेटिव हैं, फिर भी बच्चा बीमार है या कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एम्स ही आए, क्योंकि एम्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पे मिल जाता है, जो कहीं पे इंडिया में नहीं मिल पाता हमें। ठीक है, तो मेरे केस में क्या था, मेरी बेटी है, उसकी सारी रिपोर्ट्स, मतलब 2.5 महीने तक उसको फीवर रहा और सारी रिपोर्ट्स उसकी नेगेटिव थी। तो एम्स में जब लेके गया, उन्होंने केवल 3 दिन में ही बता दिया कि बच्चे को ये बीमारी है और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो 3 दिन में ही उन्होंने बुखार को कंट्रोल कर लिया और उसके बाद उसको फीवर नहीं आया।
ठीक है। तो डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट हैं एम्स के, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह आते हैं, रात का उनका टाइम नहीं है, वो इतना डेडिकेशन से काम करते हैं कि तभी आपको जो है प्रॉपर इलाज भी मिल पाता है। तो नो डाउट कि आप यहाँ आ गए, अगर बेड मिल गया तो वो तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो गई, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एम्स में डेट तो आपको बहुत लंबी लंबी मिलती है, 3-3 महीने की वेटिंग रहती है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कहीं पे भी इलाज नहीं मिल पा रहा है और आपको लगता है कि मुझे पेशेंट को इमीडिएटली दिखाना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्स में 2 तरह के सेक्शन है, 2 सेक्शंस हैं। एक तो उन लोगों के लिए जो विद अपॉइंटमेंट आते हैं, ठीक है। एक सेक्शन वो है जो विदाउट अपॉइंटमेंट आते हैं, ठीक है। तो विद अपॉइंटमेंट तो आपको पता ही है 3-3 महीने की वेटिंग चलती है। तो उस केस में आप क्या है, विदाउट अपॉइंटमेंट भी आ सकते हैं और वहाँ पे इसमें क्या है, आपका पूरा दिन कंज्यूम होगा। तो प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप किसी यंग बंदे को भेजें, ठीक है, और वो पूरा दिन अपना लगा के वहाँ पे टोकन ले ले, ठीक है। तो आप मतलब सेम डे में उसमें मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी रही बात कि अगर आप चाहते हैं इलाज लंबे टाइम से चल रहा है आपका कहीं पे और प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा और आप चाहते हैं एम्स में डॉक्टर आपको मतलब जल्दी से जल्दी आपको मतलब ट्रीटमेंट दे, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जहाँ पर भी आपका इलाज चल रहा है उस डॉक्टर से आप अपनी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री शीट बनवाएं। हिस्ट्री शीट इन द सेंस मतलब हिस्ट्री, आप पूरे पेशेंट की क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या क्या मेडिसिन दी उसको और कौन कौन से टेस्ट उसके हुए, पूरी हिस्ट्री शीट होगी। और एक पूरी फाइल आप कंपाइल करके लेके आएँ, जितने भी टेस्ट उसके हुए हैं रिपोर्ट सारी लेके डॉक्टर के पास अप्रोच करें एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डॉक्टर को ये पकड़ने में आसानी हो जाएगी कि डॉक्टर इसके क्या क्या कौन कौन से एक्सपेक्ट्स ले चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं और उसके बाद भी इलाज नहीं मिल रहा। क्योंकि जो है एम्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो भी प्रेफर करते हैं कि उन्हें कोई नया केस मिले, चैलेंजिंग केस मिले जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो। तो अगर ऐसे आप रिपोर्ट लेके जाएंगे और उनको पता रहेगा कि हमें अब ये सब हो चुका है, इस तरफ हमें एफर्ट लगाना नहीं है, तो ऐसे केसेस को वो जल्दी हाथ में लेते हैं, जिससे कि उन्हें लगे चैलेंजिंग केस हमने हाथ में लिया, कुछ नया उनको सीखने को मिले, एक्सपर्टाइज उनकी भी डेवलप हो, ठीक है। तो मैं एक बात और कहूँगा, यदि आपका पेशेंट जो है स्टेबल है तो आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही ले लें, ठीक है। इसका और जो ट्रीटमेंट है जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ कंटिन्यू करें और 3 महीने बाद जो अपॉइंटमेंट आपका डेट बनता है उस दिन आके अपना सारे रिपोर्ट्स उनको दिखा सकते हैं, जिससे क्या है अननेसेसरी भीड़ भी नहीं होगा आपको वहाँ पे एम्स में और आपको भी दिक्कत कम होगी, ठीक है। और पर्टिकुलर डे पे आप जाके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वीडियो था छोटा सा, आपको एक सुविधा देने के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, एक थोड़ी गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, जो भी ये वीडियो देख रहा हो और जो पेशेंट को लेके चिंतित हो और उनको जल्दी से जल्दी भगवान स्वस्थता प्रदान करें और जल्दी वो ठीक हो जाए। थैंक यू।